क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड। मतलब यहाँ पे जो गिवन फिगर है वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके मेजर्स को यूज करना है जो गिवन है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। मतलब जो बचे हुए एंगल्स है कौन कौन से हैं, देखो ए ओ एफ, बी ओ सी, ई ओ डी, ये तीनों का भी हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके मेजरमेंट फाइंड करना है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हियर, लुक हियर प्रॉपर्ली। अब ये डायग्राम ऑब्जर्व करो आप। जो ए ओ बी है इसका मेजरमेंट कितना है, हु विल से क्या है, 8y। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 8y। अब फाइंड किसका करना है, ई ओ डी का। अब आप देख सकते हो कि जो एंगल ए ओ बी है और एंगल ई ओ डी है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। तो जब ए ओ बी 8y है तो ई ओ डी भी 8y रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है, एफ ओ ई, जो मैंने रेड से हाईलाइट करी, 4y है, उसका मेजरमेंट कितना है, 4y। ओके, वेट, एफ ओ ई 4y है, बी ओ सी फाइंड करना है। अब देखो ये 4y जो एफ ओ ई एग्जैक्टली किसके अपोजिट है, किसके सामने है, बी ओ सी के सामने। तो जो 4y इसका है वही 4y इसका भी रहेगा, राइट। मीन्स ये 4y है तो ये भी 4y रहेगा। अब इसी तरीके से जब सी ओ डी 6y है, सी ओ डी का मेजरमेंट 6y है, तो उसके सामने वाला जो एंगल है ये एग्जैक्टली है ना, तो उसका भी मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 6y। ये वाला, ये दोनों है ना, ये 6y है तो ये भी क्या रहेगा, 6y रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग को मेजरमेंट से पता चल गया। बट ये सब देखो इन द फॉर्म ऑफ y लिखे हुए, 8y 6y 4y। हम लोग को कैसा चाहिए होता है मेजरमेंट, नंबर्स में 140 60 80 है ना। तो क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ बोर्ड पे, आप लोग रिफर कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले डायग्राम क्या थी, समवट लाइक दिस, ऐसे डायग्राम है। ओके, ये क्या गिवन था आप लोगों को, 8y, यहाँ पे क्या है 4y, और ये वाला क्या था 6y। ठीक है, गिवन क्या क्या था वो मैंने बता दी। अब जो फाइंड करना है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल ए ओ एफ, ये वाला ए ओ एफ फाइंड करना है, बी ओ सी फाइंड करना है, ई ओ डी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ई ओ डी फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई ओ डी, EOD will be equal to which angle, AOB, right? मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB किसके सिमिलर रहेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। रीजन भी मेंशन करना है आपको, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, सिंस दे आर अपोजिट एंगल्स ना। सो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल EOD क्या रहेगा, किसकी सिमिलर रहेगा, AOB के। AOB का 8y है तो इसका भी 8y रहेगा। समझ में आ गया, ये वाला समझा, मतलब कि हम लोग का जो आंसर आया यहाँ पर वो क्या है, 8y। ठीक है, ये समझ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे BOC, जो किसके अपोजिट एंगल है, FOE का। हियर FOE कितना है, 4y। BOC फाइंड करना है, तो FOE का अपोजिट एंगल है BOC, तो जो 4y इसका है वैल्यू वही इसका भी रहेगा। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल FOE इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। ठीक है, क्या रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, रीजन सेम दोगे आप, अपोजिट एंगल्स, रीजन सेम रहेगा,
एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मतलब सिमिलर रहते हैं, ठीक है। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी क्या रहेगा? बीओसी का मेजरमेंट 4y क्या रहेगा? 4y, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? 4y। अब ये हो गया। देन रिमेनिंग क्या है? थर्ड वन यहाँ पर FOA। अब देखो FOA किसका अपोजिट एंगल है? COD का, है ना। COD का क्या वैल्यू है? 6y। तो इसके लिए FOA का भी वैल्यू क्या रहेगा? 6y। सो हियर वी विल राइट measurement of angle FOA is equal to measurement of angle COD। रीजन सेम रहेगा, मेजरमेंट अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। अब देखो एंगल BOC सॉरी COD क्या है? 6y है। सो उसके लिए जो मेजरमेंट ऑफ एंगल FOA है वो भी क्या रहेगा? 6y। FOA का मेजरमेंट भी क्या रहेगा? 6y। सो वी विल राइट हियर 6y। अब नाउ लुक हियर, आपको क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8y 4y 6y आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो आंसर्स को, राइट। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। लुक हियर, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन AOD है ना, इस पे तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे AOB BOC COD, तीनों भी क्या है? लीनियर एंगल है ना। तो जब आप लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करोगे आप ऐसा लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB रहेगा ना, AOB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यू कैन राइट लाइक दिस। तीनों भी क्या हो रहे हैं? एक सिंगल लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं ना, राइट लाइक दिस। तीनों भी एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। इसके लिए उनका सबका समीशन क्या रहेगा? समीशन 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब AOB की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पे राइट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AOB? 8y, राइट। BOC की वैल्यू क्या है? 4y और COD की वैल्यू क्या है? 6y, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है ना। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो नाउ 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18y। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 18y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करना है तो y को यहीं पे रखोगे और 18 को 180 के पास शिफ्ट कर दोगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 18 को क्या करना है आपको? 8 से डिवाइड करना है। तो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 कैंसिल हो गया, 0 एज इट इज रहेगा। मतलब y की वैल्यू क्या मिली आपको? 10 डिग्री। क्या मिली y की वैल्यू? 10 डिग्री। अब जब ये y की वैल्यू 10 मिल गई है तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे 8y। तो y की वैल्यू 10 है, 8 इंटू 10 80 डिग्री, 4 इंटू y 40 डिग्री, 6 इंटू y 6 इंटू 10 60 डिग्री, है ना। तो मतलब हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल EOD इज इक्वल्स टू 8y, है ना। 8y तो नहीं लिखोगे आप, 8 इंटू y की वैल्यू क्या है? 10। सो 8 इंटू 10 इज व्हाट? 80 डिग्री। ये हो गया एक। देन नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल AOF। AOF कितना है? 6y। अब 6 इंटू 10 लिखोगे, 6y नहीं लिखोगे क्योंकि y की वैल्यू 10 मिला हम लोग को। 6 इंटू 10 60 डिग्री। ये हो गई सेकेंड वैल्यू, राइट। अब थर्ड वैल्यू किसकी चाहिए हम लोगों को? BOC की वैल्यू। BOC क्या है? 4y। सो वी विल राइट हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू 4y। अब 4 इंटू 10 डिग्री, मतलब y की वैल्यू 10 डिग्री आई ना। सो 4 इंटू 10 40, इट मीन्स BOC इज व्हाट? 40 डिग्री। समझ में आ गया? तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जो रिमेनिंग एंगल्स थे 6y 8y 4y, उसका मेजरमेंट हम लोग ने फाइंड कर लिया। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड क्वेश्चन।